बाजार बोलता है। इसमें हम देखेंगे कि एफ आईज डी आईज का डेटा किस तरह का है। तो मैं फिगर पढ़ देता हूँ, ट्रेंड वही है। एफ आईज ने कल फिर बिकवाली की, डी आईज ने फिर खरीदारी की। लेकिन कौन कब तक रेस्क्यू कर पाएगा ये तो हम देख ही रहे हैं। रेस्क्यू तो नहीं कर पा रहे हैं डी आईज, भले ही गिरावट को थोड़ा सा कमज़ोर कर दे रहे हैं, लेकिन गिरावट तो है। और एफ आईज ने कल 5,062 करोड़ और डी आईज ने 3620 करोड़ रुपए का माल खरीदा। एफ आईज ने 5,000 करोड़ की सेलिंग की है। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, वहाँ से किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है। तो डाउ जोन्स करीब 141 पॉइंट डाउन रहा। शंघाई में 26 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर करीब 1% की बढ़त, हैंसेंग में करीब 1% की बढ़त। बिल्कुल वो जो कोरिलेशन अभी फिलहाल अक्टूबर मंथ में स्थापित हुआ है वो चल ही रहा है, कंटिन्यूएशन में है कि शंघाई ऊपर तो इंडिया नीचे, और निकाई 1% नीचे, कोस्पी करीब 0.4% ऊपर। आज के टॉप गेनर्स देख लेते हैं कौन सा काउंटर है जो कि आज मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा पा रहा है। तो यहाँ पर होम फर्स्ट रिजल्ट्स आने के बाद 8.5% ऊपर है। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क करीब 8% ऊपर है। साइंट यहाँ पर रिजल्ट्स आए हैं 5.5% की बढ़त। डीसीबी यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट, और लॉरस लैब यहाँ पर कल मार्केट आवर्स में नतीजे आ गए थे, नतीजे कम थे लेकिन काउंटर में बाउंस बैक है आज 4.5% का। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप लूजर्स कौन से हैं। तो टॉप लूजर्स में सबसे टॉप पर बना हुआ है इंडसइंड बैंक, जिसकी हम बात भी कर रहे थे, 17% नीचे ये काउंटर देखने के लिए मिल रहा है। डिक्सन अच्छे नतीजों के बाद भी करीब 9% नीचे है, इस पर भी बात करेंगे कि क्या ऐसा कुछ खास रहा। जीएलएस करीब 7.5% नीचे है। श्रीराम प्रॉपर्टीज़ में ईडी के कुछ छापे पड़े हैं, उसकी वजह से इम्पैक्ट है, काउंटर 7% नीचे है। आईटीडी सीमेंटेशन करीब 6.5% नीचे है। कुछ एक इंटरनेशनल खबरें हम पढ़ते हुए चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी इंटरनेशनल खबरें हैं जिनका इम्पैक्ट हम देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट पे या इंडियन मार्केट पर भी पड़ता है। सबसे बड़ी खबर जो अमेरिकन मार्केट से देखने के लिए मिली वो था टेस्ला का शेयर, कल हाईलाइट था वहाँ पर, क्योंकि करीब ये काउंटर 20 से 23% तक चढ़ता हुआ दिखाई दिया, जो कि इंट्राडे में इसकी सबसे बड़ी बढ़त थी आफ्टर 11 ईयर्स। मई 2013 में इस तरह की बढ़त देखने के लिए मिली थी, 11 साल बाद इसमें इस तरह की तेज़ी देखने के लिए मिली है। शरद सर, वैसे तो हम देख रहे हैं कि टेस्ला से हमारा कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में टाटा मोटर्स भी उसी तरह से लगभग कुछ अच्छे ब्रांड्स सेल करती है, लाइक जैगुआर, लैंड रोवर, और हुंडई भी इंटरनेशनल कंपनी अब इंडिया में लिस्टेड हो गई है। बड़ा एक्सपोर्ट भी करती है इंडिया से, मारुति भी एक्सपोर्ट करती है इंडिया से। सर कैसे देख रहे हैं तीनों काउंटर्स को ऑन चार्ट? देखिए, अभी तो क्या है, अगर आप पहले तो टाटा मोटर्स को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक क्रिटिकल सपोर्ट का ब्रेकडाउन 900 रुपए के आसपास, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। और देखिए, भले आप इन सारे स्टॉक्स को देखें, ये सब अभी बाजार के हिसाब से काफी महंगे हैं, यहाँ काफी वैल्यूएशन भी महंगा है। अगर आप देखें तो 10 के पी, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, 10 के पी के आसपास टाटा मोटर है, और 25 के पी के आसपास मारुति है, 30-35 के पी के आसपास महिंद्रा एंड महिंद्रा है। तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स के आप से ठीक ठाक है, लेकिन बाजार का सेंटीमेंट काफी खराब है, इसलिए देखिए गिरावट आपको देखने को मिल रही है। मुझे लगता है टाटा मोटर्स में तो बिल्कुल एक गिरावट रहेगी। अगर आप हिंडई को देखें तो वहां पर क्या है, बाजार को कोई विजिबिलिटी नहीं है। ईवी देखे 4-4.5% का मार्केट शेयर है, और वहां पर बड़े प्लेयर्स का पैसेंजर व्हीकल का भी मार्केट शेयर लेके गए, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड टाटा। तो देखिए वहां पर तो अभी विजिबिलिटी नहीं है। तो और इसके बाद 25 के पी मल्टीपल पे स्टॉक लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी वहां कुछ बहुत ज्यादा मौका आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि आप अगर आप एलएनटी की कमेंट्री देखें तो वहां पर ये जरूर आया था एलएनटी फाइनेंस की कमेंट्री में कि सर देखिए, कहीं ना कहीं एक आपको हो सकता है कि जो ट्रैक्टर सेल्स है वहां पर आपको एक बार ट्रैक्शन देखने को मिले। तो एक आप स्कॉट्स पे ध्यान रखिए, 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल देखिए सोडा बीएलडब्ल्यू को इसने अपना रेलवे का व्यापार बेचा है, तो वो बाजार मान के चल रहा है थोड़ा सा कम सस्ते वैल्यूएशन से बेच दिया है। तो देखिए इसके बावजूद 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, इस ये यहां सेटल कर जाए तो उसको खरीदिए, 4,000 तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा। एक चीज विवेक जी मैं आपको और बोलना चाहूंगा बाजार के बारे में, साइड बाय साइड, चूंकि आपने पाए का डेटा डिस्कस किया, तो लेट मी टेल यू वन थिंग। पिछले फ्राइडे से इस फ्राइडे तक बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स में पाया ने कुछ बेचा ही नहीं। जब से एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया, आज भी करीब 1378 करोड़ खरीद के गया था, कल भी 1378 करोड़ खरीद करके गया था बैंक निफ्टी में एफआई, और एक सपोर्ट बना हुआ है। तो देखिए आज सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए होंगे, उनके भी एफआईएस के भी स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे हैं लगातार।
तो देखिए वहां पर भी सेंटीमेंट नेगेटिव होता है। तो अगर आज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, किस तरह से एफआई की सेलिंग आती है निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर, और ऑप्शन की क्या पोजीशन रहती है, क्योंकि सारे सपोर्ट टूटते हुए दिखाई दिए हैं। तो मुझे लगता है वीकनेस रह सकती है। अब गुड काउंटर बैड काउंटर उसका कुछ सिग्निफिकेंस रह नहीं गया। जिन जिन कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और जहां सिक्वेंशियली आने वाले क्वार्टर्स में विजिबिलिटी है रेवेन्यू की, आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले साल में, वहीं पर आप एक जी ट्रैक्शन बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। सोनम मैम, आपसे सवाल रहेगा क्योंकि कुछ एक चीज़ें जो इंटरनेशनल मार्केट में चल रही हैं वो है अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड जो लगातार तेज होती जा रही थी, उस पर एक ब्रेक लगा है। साथ ही आईएमएफ की तरफ से दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कल निकल कर आए। उसमें एक था कि इमर्जिंग मार्केट में भारत सबसे बेहतर है, ऐसा आईएमएफ का कहना है। मार्केट देखकर तो फिलहाल नहीं लग रहा आजकल, क्योंकि चाइना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का दूसरा भी ये कहना है कि इंडिया में अभी भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और वो कर भी सकते हैं, और उस पर दुनिया भर की नजरें रहेंगी। और वो रिफॉर्म है लेबर का रिफॉर्म, और दूसरा इंफ्रा पर और ज़्यादा स्पेंडिंग बढ़ाने की बात। मैम, कैसे पढ़ें आईएमएफ के इन स्टेटमेंट को, क्योंकि मार्केट टूट रहा है, ब्रॉडर वेज में इकोनॉमी पर अच्छी बातें हो रही हैं। बिल्कुल। देखिए, तो यहाँ पे दो बातें। इंडिया की इकोनॉमी अगर आप अलग से देखें तो वो ग्रोथ तो स्ट्रॉन्ग चल रही है, जो आईएमएफ ने भी बोला। मेरे ख्याल से ग्लोबल सप्लाई चेन, कमोडिटी प्राइसेस की वजह से इस बार हमें अर्निंग पे इम्पैक्ट, हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से हमें अर्निंग पे इम्पैक्ट दिख रहा है। इस बार की अर्निंग्स में ज्यादा डाउनग्रेड दिख रहे हैं कंपेयर टू अपग्रेड्स, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्म होगा और उसके बाद इंडिया की ग्रोथ वापस से शाइन करेगी। आई थिंक ये मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें तो दुनिया में बहुत चीजें हो रही है। रेट कट की साइकिल पिछले 2 डेकेड में 3 बार ही हुई है, और हर बार वहां पे काफी सेलिंग मिली है। तो आई थिंक वहां पे एक फियर है, यूएस प्रेसिडेंट का फियर है, प्लस जियो पॉलिटिक्स में जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस आएंगे, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। और इंडिया की ग्रोथ अगर आप हर चीज हटा के देखें तो स्ट्रांग है, बट ये मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जहाँ पे चाइना का स्टिमुलस बहुत ही शार्प आया है, चाइनीज इकोनॉमी में लोगों ने जी काफी इंटरेस्ट दिखाया जो थोड़ा सा डाई डाउन हो चुका है। तो आई थिंक ये सारे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, बट मुझे यही लगता है कि क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्ट्रांग है तो ये बहुत ही नॉर्मलाइज हो रहा है। बिल्कुल। कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर, काफ़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। शरद सर, एक हमारे दर्शक हैं अंबर सिंह जी, पूछ रहे हैं आईओसीएल 162 के लिए हुए हैं सर, क्या करें? फंडामेंटली स्ट्रांग है, अंडर वैल्यूड है, क्या करें सर? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं आप? सर इंडियन ऑयल, यस जी जी। तो देखिए, मैं बिल्कुल टेक्निकल इस वक्त रह दूंगा आपको, अभी कुछ और अदरवाइज देखने को नहीं है। तो देखिए 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन है यहाँ पर। ये जो ब्रेकडाउन आया है वीकली चार्ट के ऊपर, आप देखिए एक दबाव बना हुआ है, ये करीब 138 तक स्टॉक को खींच करके लेके जाएगा। 146 का भाव है, तो 138 से 130 ये वो जोन है जहां पर आप देखिए तो करीब जनवरी 2024 में स्टॉक कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ चला था। तो आप वही 130 और 135 का जोन पकड़िए, वहां स्टॉक अगर कंसोलिडेट करता हो आपको दिखाई दे, इसके बाद ही इसके अंदर फर्दर बुलिशनेस दिखाई देगी। मुझे लगता है कि जिस तरह की ग्लोबल अनसर्टेनिटी मैं पहले भी कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि जितनी बहुत मार्केटिंग कंपनीज है यहाँ पर एक अनसर्टेनिटी, एक वोलेटिलिटी रह सकती है। तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि शॉर्ट्स है, बड़े शॉर्ट्स है यहाँ पर, और पुल बैक आने के बाद शॉर्ट्स ने दोबारा, स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने शॉर्ट किया है यहाँ पर, तो 130 तक का पुल बैक यहाँ आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। यहाँ पर कुछ एक और खबरें। नेचुरल गैस की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कल 10% तेज हुई हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका और यूरोप में काफ़ी ठंड पड़ने वाली है इस विंटर सीजन में। इसका एक इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर इस तरह से पड़ सकता है क्योंकि एमजीएल आईजीएल को अभी 16 अक्टूबर से ही गेल का एक नोटिफिकेशन आया था, उन्होंने गैस की सप्लाई कट कर दी, जिसमें कि एपीएम गैस की प्राइसेस जो सस्ते रेट की होती है वो उन्होंने कट कर दी थी 20%, जिसकी वजह से हमने देखा था कि आईजीएल एमजीएल टूटे भी थे। अब उनको कहीं ना कहीं गैस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ऐसे में नेचुरल गैस की कीमत का बढ़ना ये एक पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं मानी जानी चाहिए। सोनम मैम, क्या करेंगी ये कंपनियां, एमजीएल, आईजीएल, गुजरात गैस जैसी कंपनियां, पेट्रोनेट जो नेचुरल गैस का इंपोर्ट करती हैं, या पेट्रोनेट तो उनको सबको सप्लाई करती है? बिल्कुल। देखिए, आई थिंक
ये गैस प्राइस बढ़ने की वजह से इन पे थोड़ा तो इम्पैक्ट आएगा। और ये काफी यूटिलिटी बिजनेस है, काफी डाइवर्सिफाइड इनका इनका सप्लाई साइड होता है। तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा इस गैस प्राइस से वो हमको थोड़ा सा एनालिसिस करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे भी आपको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आई थिंक कंसोलिडेशन ही दिखेगा। गेल का स्टॉक प्राइस है जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट होता दिख सकता है इस न्यूज के बाद से। जी शरद सर, कंसाई नेरोलैक का ये अपनी लोअर परेल में एक जमीन बेच रहा है 726 करोड़ रुपए में, कुछ लग रहा है सर ऑन चार्ट्स? देखिए, ये जितनी भी न्यूज फ्लो पहले होते थे विवेक जी की, जितनी बड़ी ऑपरेटिंग साइकिल कंपनीज की है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल गुड सेगमेंट या कोई भी ऑर्डर बुक मिलती थी तो बाजार चल जाता था। अब वो जमाना गया सर, थोड़ा सा दिक्कत है। आप देखिए स्टॉक में एक ब्रेकडाउन है। आप देखिए डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंस आउट होगा, आने वाले इनकम स्टेटमेंट्स में मार्जिन में फायदा होगा। लेकिन बाजार ये सब अभी देख नहीं रहा है। स्टॉक में ब्रेकडाउन है 290 के नीचे, और आप देखिए 250 तक का गिरावट कंसर्न नेरोलैक में बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। उस जोन में जो बेसिकली 250 का जोन है, वो अप्रैल 2023 का जो सपोर्ट जोन है, वहां पर जाकर के स्टॉक कंसोलिडेट करे, इसके बाद ही कुछ व्यू लेना चाहिए। मुझे लगता है अभी गिरावट इसके अंदर कहीं 250 के लेवल पर बिल्कुल दिखती है।